मेरी मम्मी ने बोला बेटा इस बछड़े की बचने की उम्मीद नहीं, जा जानवर को डॉक्टर के पास जा। अच्छा, जानवर के डॉक्टर का एक अलग अलग स्पेस होता है, आपको मैं बतला दूं। मैंने एक जानवर के डॉक्टर से पूछा, मैं कहा भाई साहब आप जानवर के डॉक्टर क्यों बने यार, इसमें तो आजकल स्कोप है ही नहीं, मतलब सर्जन बनते मेडिसिन में बनते अच्छा लगता। कह रहे नहीं यार जानवर के डॉक्टर बनने का एक फायदा है। मैं कहा क्या? कह रहा बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि भाई क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। आदरणीय भाई साहब बतला रहे थे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, अशोक जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने को मैं और दीपक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं ने आवाज़ दी विनोद पाल। फिर दीपक गुप्ता जी ने नाम लिया दीपक गुप्ता, तो कुएं में से आवाज़ आई दीपक गुप्ता। फिर हमने अशोक जी का नाम लिया अशोक जी, तो कुएं में से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्तित्व इनका तो नाम आना चाहिए यार। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज़ आई, जब मैंने अशोक जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज़ क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दीपक गुप्ता का जवाब हो सकता है, अशोक जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति। तो अशोक जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। मेरे को तो चाय के संग जो पकौड़े खिला सको खिला देना भाई साहब। मैं बतला रहा था, देखिए हाथ से कहीं पे नहीं हमारे आसपास है। दीपक गुप्ता जी भारत के एकमात्र एक ऐसे कवि हैं जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें इनका खाना नहीं पचता। और जैसे ही पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है आयोजक से बोलते भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। इनको ही लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। अब भाभी जी करवा चौथ पर पूजा कर रही थी इनकी, भाभी जी ने थाली घुमाई, दीपक जी के मुंह से निकला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। अशोक जी यकीन मानिएगा अगले 15 दिन हिंदूराव हॉस्पिटल में मैं और यशदीप कौशिक इनके लिए दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। हालात है कहीं पे भी बिगड़ जाते हैं, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे आसपास दिखते। मैंने दीपक गुप्ता जी मेरे से पूछे थे, कह रहे विनोद आंख तीसरा नेत्र खुलना किसे कहते हैं, परले कैसे आती है? मैंने इन्हें बताया कि आप शाम को 6 बजे भाभी जी को फोन मिलाना, हेलो डार्लिंग आज शाम को घर पे खाना मत बनाना, हम बाहर खाने रेस्टोरेंट पे जाएंगे। फिर 6:30 बजे फिर फोन मिलाना और कहना सुनो अपनी ब्लैक वाली साड़ी पहनना, उसमें बिल्कुल बम्ब लगती। और फिर 7 बजे अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेना। अब रात के 10 बजे घर पे जाना और पत्नी से सिर्फ इतना पूछना कि डार्लिंग खाने में क्या बनाया है। तो अब जो खुलेगा वो तीसरा नेत्र होगा और अब जो घर में आएगी वो परलय होगी। कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आह ना वाह ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। और सुनिएगा मैं आपको, देखिए बहुत भव्य मंच है, मैं आपको 2 वानगी सुनाता हूं। पहली वानगी आप देख लीजिए, और मैं इस वानगी की आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा कि आगे की पंक्ति आप सब जानते हो, मैं प्रोटोकॉल के रहते रहते ये 4 पंक्तियां पढ़ दूंगा और चौथी पंक्ति पे मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा और आप समझ भी जाओगे कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। देखिए प्यार की बात होती है, अशोक जी ने सीधा ध्यान नहीं कर दिया है। तो सुना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। देखिए प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, आपकी तालियां और ज्यादा चाहिए मुझे। इसी तरीके की एक वानगी और देखिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं इस अगली पंक्ति पर सारी महिलाएं समझ जाएंगी। चौथी पंक्ति मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई। तो हमने एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी निभाई, हमने उससे पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है। बोली भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। तालियां अब भी आपकी कमजोर में। एक वानगी और दिखलाता हूं आपको, सुनिएगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक तो यमराज जी उसे देख के रह गए शौक। यमराज जी बोले आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। आइए नेताजी आइए, आप तो सीधा स्वर्ग में जाइए। तो विपक्ष का दूसरा नेता जो नर्क की ओर कर रहा था प्रस्थान, रुककर पूछने लगा उसे स्वर्ग मुझे नर्क जबकि पाप एक समान। उसे स्वर्ग मुझे नर्क जबकि पाप एक समान।
अरे आप नहीं जानते, मोदी जी को हराने की हमने, मोदी जी की हर नीति का खंडन किया है। मोदी जी को हराने के लिए हमने ही तैयार महागठबंधन किया है। यमराज जी बोले मैं जानता हूं, यमराज जी बोले मैं जानता हूं, इन्होंने सदा ही गलत रास्ते अपनाए हैं, पर स्वर्ग इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मरने से 10 दिन पहले कुंभ नहा के आए। आप तो भाई साहब, मैं अशोका होटल के बाहर खड़ा हुआ था। अशोक जी, कैमरामैन भाई साहब हट जाए तो मैं कैमरामैन की सबसे बड़ी, पता है सबसे बड़ी आदत क्या होती है? आप यकीन मानो, कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए तो जैसा बैठेगा वैसी फोटो खींच देंगे। पर कोई लड़की, कोई महिला इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो एक बार छूने के लिए यूं करने जरूर आएंगे उसके बाद। तो बस मैं यहीं से, देखिए मैं बता, मैं अशोका होटल के बाहर खड़ा था भाई साहब, मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, किसी आदमी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी लेके जा रहा था। तो उस आदमी ने रोना शुरू किया, उसकी पत्नी मर गई थी। मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, उस आदमी ने रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? तो मेरे बगल में जो लड़की खड़ी थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कान में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर फिट करने की कोशिश करी, और अगर आपको लगे कि उसकी टेक्निक बहुत बढ़िया है तो किसी भी व्यक्ति की ताली ना रुके। जैसे मेरे बगल में खड़ी लड़की ने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। उस आदमी ने अब की बार अपनी टेक्निक लगाई, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हालात हमारे अगल बगल से भाई साहब, हम किसी के पास जाने वाले नहीं है। हालात हमारे अगल बगल में। तो एक लड़के ने रात के, देखो लड़कों की 2 टोन होती है अशोक जी और संजय जी भी सुन ले, लड़कों की 2 टोन होती है। दिन भर ये चिल्ला के बात करेंगे, हेलो रवि इधर आओ, प्रकाश इधर आओ, और रात के 10 बजे इनकी आवाज मोबाइल फोन पे, सर आपको नहीं हंसना चाहिए था, यकीन मानिए अधिकारी टाइप के आदमी हैं आप। इस बात को जोक में ही रहने देते, आपने हंस के बता दिया आपकी 10 बजे कॉलिंग चल रही है। हाँ हम तो आपके पीछे हाँ हाँ, जैसा अभी शुक्ला जी ने बताया कि कोई पद चिन्ह बनाता, कोई पद चिन्हों पर चलता है, तो आप पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पद चिन्ह बना रहा हूँ। हाँ सुनिएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ अतिथि देवो भवो को 10 मिनट काट के दिए गए, ये भी बात आप नोट करिएगा। हाँ सुनिएगा, लड़कों की आवाज रात के 10 बजे। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर में उठ, लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की यार खाना खा रही हूं। अब लड़की ने बोल दिया खाना खा रही हूं, लड़का फिर खाने में क्या खा, कह रही यार तू ऐसे बदतमीज रहेगा जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% लोकली बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर bringing 20%, after your 25%, and the lal will be 50%, it will be remain 50%, then you don't claim, you can transfer your NCV for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ, कुछ कर ही नहीं सकते भाई साहब। महिलाओं की स्थिति इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं देखो महिलाओं के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब ये बहू बनती है सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका, और जिस तरीके से मैडम ने ताली बजा दिया मिला इनको भी नहीं है। वो केदारनाथ की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी बहुएं हंस रही हैं, मैडम की खुशी देखिए आप, इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा, जब भी नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना।
तो हालात वहीं पे है भाई साहब, हालात का कुछ नहीं कर सकते। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर समझा रहा था, जो लोग 50 से ऊपर हो गए तो उनको एक डॉक्टर समझा रहा था, देखिए अब आप 50 प्लस हो गए, अब अपने शाम के दोस्त घटाइए और सुबह के दोस्त बढ़ाइए। वहां पे संजय जी भी बैठे हुए थे, संजय जी ने लाइन 2 बार सुन ली। वो बोला भाई देखो अब अपने शाम के दोस्त घटाइए, सुबह के दोस्त बढ़ाइए। संजय जी बोले इतनी सुबह सुबह कौन पिएगा। तो हालात हमारे वहीं पे है भाई साहब, हमने कुछ नहीं बदला इसमें। हम तो जितना दे सकते तो उतना करा। मैं बता दूं भाई साहब, मैं इतना मोटा नहीं था, यकीन मानिए। मैं भाई साहब, मैं संजय जी जितना पतला था पहले, यकीन बतला दूं। वो तो क्या हुआ, हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मेरी मम्मी ने बोला बेटा इस बछड़े की बचने की उम्मीद नहीं, जा जानवर को डॉक्टर के पास जा। अच्छा, जानवर के डॉक्टर का एक अलग अलग स्पेस होता है, आपको मैं बता दूं। मैंने एक जानवर के डॉक्टर से पूछा, मैं कहा भाई साहब आप जानवर के डॉक्टर क्यों बने यार, इसमें तो आजकल स्कोप है ही नहीं, मतलब सर्जन बनते, मेडिसिन में बनते, अच्छा लगता। कह रहे नहीं यार, जानवर के डॉक्टर बनने का एक फ़ायदा है। मैं कहा क्या? कह रहा बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि भाई पजामा नीचे कर इंजेक्शन लगाना, तो जहाँ लगाना होता है हम लगा देते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटे, तो मेरी मम्मी ने बोला तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा ये बछड़ा बहुत कमजोर है, जा जानवर के डॉक्टर के पास जा, इसकी दवाई लेकर, ये तो बचेगा भी नहीं। तो मैं जानवर के डॉक्टर के पास गया, मैंने बताया जी ऐसे ऐसे करके एक बछड़ा बड़ा कमजोर हुआ है और उसके बचने की उम्मीद है। तो डॉक्टर ने मुझे एक प्लास्टिक का पाइप दिया और एक सफ़ेद रंग की गोली दी। कह रहे इसे बछड़े के मुंह में डाल के गोली को डाल के फूंक मार देना। बाबूजी मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, मैंने पाइप लगाया, मैंने गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता, और A94 सराय पीपल थला आदर्श नगर दिल्ली 33 से ये दिल्ली का सांड आपके बीच में आज कविता सुनाने आया। एक बार जोरदार तालियां मिलनी चाहिए आप लोगों को। हाँ हाँ, कौन सी पढ़ दूं? कोई भी आखिरी पढ़ दे। कोई भी आखिरी पढ़ देते हैं जी। देखिए मैं यहाँ से बस एक 4 पंक्तियाँ आपको सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा भव्य मंच है और ये एक प्रोटोकॉल के तहत मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हास्य अपनी जगह है, लेकिन अगर एक मैसेज हम कन्वे नहीं कर सकते आप लोगों तक, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आगे तक इस संगोष्ठी के थ्रू ना जाने कितनी राजभाषा के कार्यक्रम करेंगे, 4 पंक्तियाँ आगे पहुँचे। मैंने ये देखा कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बलात्कार रुकते नहीं है बेटियों को लेके। मैंने 4 पंक्तियाँ ऐसी बोली, मेरे गुरु बोलते बेटा तेरे ऊपर आमद हुई, ये 4 पंक्तियाँ बनी। बस ये 4 पंक्तियाँ मैं अपने काव्य पाठ का आधार मान के अपनी जगह पे बस आपको बतला दूं कि सभी पुरुषों से, सभी बेटों से बस एक बात बोलना चाहता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अशोक जी सुनिएगा कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते पे। धन्यवाद।